हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं और डेली की तरह डेली न्यूज में आज देखते हैं 17 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी न्यूज़ों को अच्छे से समझो। देखो, पहली न्यूज है 17 जनवरी की कि हाल ही में बरगढ़ 76वां धनु यात्रा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है और कहाँ पर शुरू हुआ है। तो देखो, धनु यात्रा जो महोत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है और ये अब शुरू हुआ है 15 जनवरी से 25 जनवरी तक चलने वाला है ये धनु यात्रा महोत्सव। कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे देखो, दूसरी न्यूज है कि हाल ही में 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन तो ये हुआ है दावोस में। दावोस जो स्विट्जरलैंड का शहर है वहाँ पर शुरू हुआ है और ये 15 जनवरी से हुआ है ये शुरू। ठीक है, देखो इसमें और जानो कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है और सम्मेलन का इस बार का विषय देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है विषय कि ये पूछा जा सकता है कि जो दावोस में 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी थीम या उसकी विषय क्या है। तो देखो, इसकी विषय है कि भरोसा पुनः स्थापित करना, नई प्रौद्योगिकियों के जरिए अवसरों की तलाश करना तथा निर्णय लेने और वैश्विक भागीदारी में इनके असर पर ध्यान केंद्रित करना। देखो विषय दोबारा देखो कि भरोसा पुनः स्थापित करना, नई प्रौद्योगिकियों के जरिए अवसरों की तलाश करना तथा निर्णय लेने और वैश्विक भागीदारी में इनके असर पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये इसकी 54वें विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन की ये थीम है। आगे देखो, तीसरी न्यूज कि हाल ही में भारत और किसके बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई है। तो देखो, विवाद चल रहा है भारत और मालदीव के बीच, तो इन दोनों देशों के मध्य ये बैठक हुई है। हाल ही में केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है। कौन सा? ऑपरेशन अमृत केरल राज्य में हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त की है। किसने? डार्क स्काई पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी है एक पेंच टाइगर रिजर्व। आगे देखो, हाल ही में हिमालय वुल्फ को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय वुल्फ को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की फुल फॉर्म है। IUCN की फुल फॉर्म दोबारा देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी जो रेड लिस्ट जारी की जाती है उसमें असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसको? हिमालय वुल्फ को। हाल ही में डेनमार्क देश के राजा कौन बने? तो देखो, कल भी बताया था मैंने ये क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक बने। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक कहाँ के? डेनमार्क के। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड क्रिटिक्स ये चॉइस अवार्ड है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 का, इसमें बेस्ट फिल्म जो रही है वो रही है कौन सी? ओपेनहाइमर ने ये खिताब जीता है। और ये किसकी फिल्म है? क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है ये ओपेनहाइमर। इसने इसमें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। हाल ही में किस राज्य ने द्वीप में हुए बीच गेम 2024 में घोंगला बीच यानी ऐसे समझ सकते हो, किस राज्य ने द्वीप में जो बीच गेम्स हुए हैं उसमें चैंपियन बना है? कौन सा राज्य बना है घोंगला बीच में? तो देखो, ये राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। इसने इसमें 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीते हैं और दूसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र का रहा है। और देखो डिटेल इसमें कि भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर किया गया और इस खेलों में जमीन से घिरा हुआ मध्य प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा और मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं और महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभयारण्य कहाँ पर बनेगा? ये केंद्र के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होगा और ये प्रथम गो अभयारण्य ये कहाँ पर बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। देखो, गो मतलब गाय तो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, मथुरा से स्पेशली। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर यानी तुगलकपुर कमहेरा गांव में बनेगा। ये कहाँ पर? तुगलकपुर कमहेरा ये गांव है
ये दो गांव हैं तुगलकपुर और कमहेरा, इन गांव में दोनों में बनेगा ये। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पड़ते हैं ये, और यहाँ पर बनेगा गो अभ्यारण्य। हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में बता दिया 54वीं विश्व आर्थिक बैठक हुई है। और हाल ही में दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ है। जो दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन हुआ है। और देखो, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए में भी पड़ता है, ठीक है, तो ये अलग है। दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है दुबई का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन हुआ है शुरू। आगे देखो, हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उड़ीसा राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हुई है। उड़ीसा में धनु 76वीं यात्रा। योगेश सिंह ने एशियाई शूटिंग में, यानी योगेश सिंह के द्वारा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 2024 में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किसने? योगेश सिंह ने जीता है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर में। देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवेंट कौन सी है? 25 मीटर है, पिस्टल स्पर्धा है ये, ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है? किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है? देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स। तो इसको लॉन्च किया है किसने? एमजे अकबर और तनवर सिंह ने। एमजे अकबर और तनवर सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू शायर, ये रिपीटेड है, तो ये मुनव्वर राणा, इनका निधन हुआ। हाल ही में किस सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? हाल ही में किस सिल्वर लाइन तितली की नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो ये है सिगारेटिस कंजक्टा या कंजॉइंड सिल्वर लाइन। तो ये तितली है, इसकी चलो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेना आप, याद तो होगा नहीं, ऑप्शन से कर सकते हो इसे। देखो, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? किस देश में फटा है ज्वालामुखी और वहाँ पर फिर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो ये आइसलैंड में फटा है। कहाँ पर? आइसलैंड में। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर शिखर सम्मेलन, तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली में, सॉरी मुंबई में। जयपुर शिखर सम्मेलन कहाँ पर? मुंबई में। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, तो इसको लॉन्च किया है किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। देखो, बिजनेस डेस्क नई दिल्ली, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने एक नई टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। एसबीआई ने ग्रीन एमी टर्म डिपॉजिट यानी एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट SGRTD शुरू किया है। हाल ही में नमो वन मतदाता पंजीकरण पोर्टल शुभारंभ कहाँ किया गया है? नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, तो इसकी स्टार्टिंग हुई है नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच की रिपीटेड है, कहाँ पर? दावोस में, स्विट्जरलैंड में हुई है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, तो इसकी कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ये सांगली जिला है महाराष्ट्र का। सांगली जिले में महाराष्ट्र सरकार ने अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में कहाँ भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई है? भारत और अमेरिका के मध्य हुई है ये संयुक्त व्यापार नीति है, और 14वें नंबर की है। कौन सी? 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है ये, कहाँ? नई दिल्ली में, भारत और अमेरिका के मध्य। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम TPS, इसे क्या कहते हैं? भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम। इसकी 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक 12 जनवरी से 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभियान बनाया जाएगा? तो रिपीटेड है ये, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान ने
हाल ही में भारत मौसम विज्ञान ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देखो इम्पोर्टेंट है, भारत मौसम विज्ञान ने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी जब स्थापना हुई थी तब से अब तक 150 वर्ष हो चुके हैं भारत मौसम विज्ञान को। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर ने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बने लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ये कप्तान भी हैं। फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं ये। देखो और इसमें अर्जेंटीना सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का मिला है और उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन मबाप्पे इन दोनों को हरा दिया है। और पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। तो समझ सकते हो 3-4 साल से लगातार मिल रहा है इन्हें। और स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटेना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला पुरस्कार मिला है। तो देखो महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर हैं कौन? एटेना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब मिला है। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। देखो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरा यानी मेघालय में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। इन खेलों की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। देखो ये जो खेल हुए हैं मेघालय खेल, इनकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। और इसके 4थे संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया था। और 6 दिनों तक आयोजित होने वाले इस खेल में 3000 एथलीट भाग लेंगे। कितने? 3000। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में हुआ है शुरू ये ऊंट महोत्सव। हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। किसने? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नौसेना में तो ये किसको नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल एन प्रमोद को। वाइस एडमिरल एन प्रमोद को। तो याद रखना 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स से ये नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र हैं। वाइस एडमिरल एन प्रमोद इन्हें बनाया गया है नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौसेना के द्वारा किस जहाज को नौसेना सेवा मुक्त किया गया है? तो किसको? चीता को किया गया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? लिथियम की खोज और खनन के लिए तो इसका करार किया है भारत ने अर्जेंटीना के साथ। और लिथियम के भंडार सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में पाए गए। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने कहा हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सोसिएडेड डेल, चलो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। आगे देखो 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो ये जीता है ड्रामा सीरीज का खिताब किसने? एक्सेशन ने 75वां जो एमी अवार्ड की घोषणा की गई है उसमें ये खिताब जीता है किसने? द बियर और एक्सेशन ने। किसने? द बियर और एक्सेशन ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया है इन्होंने। और द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया है। रोज रेड ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन अवार्ड जीता है। किसने? देखो द बियर ने तो जीता है इसमें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब। रोज रेड ड्रामा
वीफ ने जीता है सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है। और इसने ये क्या बोलते हैं 75वीं एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है एक सक्सेशन ने। समुद्री अभ्यास अयुत्या, समुद्री अभ्यास हुआ है ये अयुत्या, और भारत और किस देश के बीच हुआ है और नौसेनाओं के मध्य होता है तो भारत और, याद रखना इसके बारे में, थाईलैंड, भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य हुआ है ये अभ्यास जो है नौसेना का अभ्यास हुआ है ये अयुत्या, अयुत्या नाम दिया गया है इसको, ठीक है, याद रखना। तो आज की क्लास में इतने ही न्यूज़ हैं आपके सामने। कैसी लगी वीडियो, क्या कुछ सीखने को मिला? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो और डेली देखते रहो क्लास को, कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको और डेली कंटेंट में कुछ ना कुछ सुधार ही करता रहूँगा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर कल मिलते हैं, कल 7:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और चैनल आपके सामने M2M क्लासेज नाम से है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, बाय।